हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के साथ ही इजराइल अब कई मोर्चों पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। एक तरफ ईरान हानिया की मौत का इंतकाम लेने के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहता। यानी मिडल ईस्ट के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी नजर आ रहे हैं। लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल का सबसे विनाशकारी हमला। हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकानों पर इजराइल का घातक प्रहार। इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह के मिसाइल वार का ताकतवर जवाब। इजराइल के शहरों में अलर्ट वार्निंग की गूंज और हिजबुल्लाह के खिलाफ भयंकर पलटवार। इजराइल के आसमान पर आतिशबाजी जैसे नजारे इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के इरादों को नेस्तनाबूद कर देने के सबूत हैं। हमास की ओर से इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की ये पहल हिजबुल्लाह ने की है और खत्म करने की शुरुआत इजराइल करने के मूड में है। दरअसल इजरायली इलाकों पर हिजबुल्लाह के लगातार मिसाइल अटैक के बाद बारी इजराइल की है। इन तस्वीरों को देखिए, इजराइल के आयरन डोम ने किस तरह हिजबुल्लाह के हमलों को आसमान में ही धराशायी कर दिया। इजराइल की तरफ आ रहे मिसाइल को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया और हवा में मटिया मीट कर दिया। इन तस्वीरों के साथ साथ एक और तस्वीर देखिए जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के पसीने छूटने लगे। हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर फुआद शुकर को मारने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के बाजूरिया में अली नजीह आबेद अली को मार गिराया। इजरायली सेना का दावा है कि आबेद अली का मारा जाना दक्षिणी मोर्चे पर हिजबुल्लाह के खात्मे की शुरुआत है। हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक को नाकाम करने के बाद इजराइल ने अपने सारे जंगी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। हानिया की मौत का बदला और हमास के समर्थन की बात कहकर हिजबुल्लाह जितनी ताकत से इजराइल पर हमला बोल रहा है, इजराइल उससे दोगुना बड़ा पलटवार कर रहा है। इजराइल ने सबसे ताजा हमला दक्षिणी लेबनान के कफार केला में हिजबुल्लाह के आतंकी कैंप पर किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई मिलिट्री ठिकानों को जमींदोज होने की तस्वीरें भी सामने आई। इन हमलों में इजरायली एयरफोर्स ने दायर सिरियन इलाके में हिजबुल्लाह के एक और आतंकी को मार गिराया। इतना ही नहीं, लेबनान के ओडेसे नाम के एक गांव में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकियों के कई ढांचों को तहस नहस कर दिया। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां से उसने इजराइल पर रॉकेट लॉन्च किए थे। एक वीडियो में लेबनान के ऊंचाई वाले इलाके में रॉकेट को क्रॉस करता देखा गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के हालात के इस नए चेन रिएक्शन की शुरुआत 28 जुलाई को हिजबुल्लाह ने ही की थी, जब उसने इजराइल के कब्जे में गोलन हाइट्स के एक इलाके में फुटबॉल मैदान में रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हिजबुल्लाह को उसकी हैसियत दिखाने के लिए इजराइल ने सीधे लेबनान की राजधानी में बेरूत से हमला कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुकर मारा गया था। इजराइल के इस तेवर को देखते हुए अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट में जंग के लिहाज बेहद अहम साबित होने वाले हैं। हानिया की मौत के बाद ईरान किसी भी कीमत पर इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं ईरान इसकी शुरुआत हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के जरिए कर सकता है, लिहाजा इजराइल ऐसे हमलों के खिलाफ अपनी पुख्ता तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना की ये तैयारी ईरान के मद्देनजर है, क्योंकि इन हमलों में ईरान कभी भी शामिल हो सकता है। दूसरी ओर इजराइल के सामने यमन के हूती विद्रोही भी हैं और ऐसे में इजराइल काउंटर अटैक करने के साथ साथ जंगी तैयारियों को लेकर हर मुमकिन कदम उठा रहा है।
इजरायली एयरफोर्स 4 मोर्चों पर यानी ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की ओर से हमले की सूरत में माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल की नौसेना ने समंदर में जंगी पोत उतार रखे हैं जो हमले की स्थिति बनते ही एक क्लिक पर इजरायली दुश्मनों के ऊपर मिसाइलों की बौछार कर सकते हैं। जमीन जंग के लिए भी आईडीएफ के स्पेशल फोर्स और सभी बटालियन सक्रिय हो चुके हैं। आयरन डोम इजराइल के लिए सबसे बड़ा काउंटर पंच साबित हुआ है। इसकी मुस्तैदी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जाहिर है हमास लीडर इस्माइल हानिया की मौत और हिजबुल्लाह के टॉप आतंकी कमांडर्स के मिट्टी में मिलने के बाद गाजा से लेकर लेबनान तक रीजनल वॉर अब दुनिया की बड़ी जंग में तब्दील होने की कगार पर है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।